हेलो एवरीवन। आज का एलएससी जूरी 8 आपके लिए हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं प्रैक्टिकल बेस पर। तो प्लीज़ इसे एग्ज़ाम के पहले गो थ्रू लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एनालिसिस करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड दिस इज़ हेल्पफुल फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें जैसे दिया है कि इसमें आपका दिया है अल्फ़ा एमाइलेज। ये आपका अल्फ़ा है एमाइलेज सिंथेसिस इन द बार्ले ग्रेन्स बाय जिब्रेलिक एसिड। तो इसमें क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं उसमें कुछ जैसे कि रिजर्व फूड होता है, जैसे कि हम लोग में कुछ जो रिजर्व फूड होता है फैट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, वैसे ही हमारे जो हमारे जो प्लांट होते हैं उनमें भी कुछ जो रिजर्व फूड होता है। तो जैसे कि इसमें सीड्स होते हैं, तो सीड्स में आपका रिजर्व फूड जो होता है वो प्रोटीन होता है, फैट होता है, स्टार्च होता है। तो यहाँ पे आपका एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए आपका जैसे कि ह्यूमन से आप कंपेयर कर लीजिए, तो वैसे ही जैसे कि हम लोगों में प्रोटीन फैट होता है, वैसे ही इन लोगों में भी प्रोटीन फैट एंड स्टार्च एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। तो ये ऑप्शन में पूछ सकता है, तो ये तीनों होते हैं। दीज फूड मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ज़रूरी होते हैं डाइजेस्ट, ये डाइजेस्टेड होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम के द्वारा। जो आप जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपका प्रोटीजेज होगा, एज़ कम्पेयर टू जैसे कि ह्यूमन्स में होता है लाइपेज हो गया, आपका एमाइलेज हो गया स्टार्च के लिए। और तो ये क्या करते हैं, उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एंजाइम पूछ सकता है कि कौन से हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं डाइजेस्टेड के लिए, तो ये होते हैं और ये हेल्प करते हैं और ये एम्ब्रियो उनको यूटिलाइज करता है। जो हम इससे जो ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स को, आपको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इतना नहीं याद करना, बस ये याद करना है कि कौन से हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैं। तो आप प्रोटीडेज हैं, लाइपेज हैं एंड एमाइलेजेज हैं। फिर इसमें कौन सा एंजाइम जो होता है वही आपको बताया था कि जो स्टार्च होगा उसको ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में शुगर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये अल्फा एमाइलेज करता है आपका। और इसकी सिंथेसिस जो होती है कंट्रोल किससे होती है, बाय जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो। तो इस जो एम्ब्रियो होता है वो इसकी सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। एम्ब्रियो जो होता है वो एक हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा हार्मोन है, वो आपका जिब्रेलिन्स होता है। और उस वो डिफ्यूज होता है इन मेटाबॉलिक एक्टिव एलुरॉन लेयर होती है आपके एंडोस्पर्म के जो सेल्स होती है उसके चारों ओर, एलुरॉन लेयर्स ऑफ सेल्स सराउंडिंग द एंडोस्पर्म। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका हार्मोन्स है वो जिब्रेलिन होता है, जो प्रोड्यूस करता है आपका जो एंडोस्पर्म के चारों ओर लेयर्स होती हैं उसमें ही एक्टिवली डिफ्यूज होता है और वहीं से ये जिब्रेलिन। आपको बस इतना इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिब्रेलिन, बस। फिर जिब्रेलिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, आपका एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है। और जिब्रेलिन क्या करता है, ये अल्फा एमाइलेज को सिंथेसिस करता है। मतलब आपको एम्ब्रियो को क्या चाहिए, एमाइलेज चाहिए स्टार्च को डिग्रेड करने के लिए, मतलब उसको तोड़ने के लिए, शुगर स्टार्च को शुगर में बनाने कन्वर्ट करने के लिए जिब्रेलिन कौन देगा, एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेगा। और बस ये पूछ सकता है। और पूछ सकता है कि जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या बनाता है, अल्फा एमाइलेज बनाता है। और वो क्या करता है, आपको वही सिंपल घुमा घुमा के क्वेश्चन वही है कि वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है। और स्टार्च हमारा जो एंडोस्पर्म होता है वहाँ पे रिजर्व होता है, वहीं पे होता है, वहीं पे अल्फा एमाइलेज सिक्रीट होता है, बनता है जिब्रेलिन के द्वारा, और वो उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और शुगर क्या होता है, आप जानते हैं एनर्जी होती है जो एम्ब्रियो वो अपना यूज करता है न्यूट्रिशन के लिए। इफेक्ट ऑफ एक्सोजीनियसली सप्लीमेंटेड एंड जिब्रेलिक एसिड है ये। तो ये सप्लीमेंट की तरह यूज होता है, जिब्रेलिक एसिड का जो इफेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, अल्फा एमाइलेज की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है इन द बार्ले सीड। मतलब जो बार्ले सीड होती हैं आपकी, तो उसमें ये आपका
अल्फा एमाइलेज जो होता है वो सीक्रेट होता है जिब्रेलिक एसिड के द्वारा, और जिब्रेलिक एसिड के द्वारा अल्फा एमाइलेज का काम होता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। आप एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ाई, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बहुत जल्दी आसानी से याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपकी जो अल्फा एमाइलेज सिंथेसिस होती है बाय जिब्रेलिक एसिड, वही क्वेश्चन पूछा गया है, बस यही घूम फिरा के वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिब्रेलिक एसिड कहाँ से रिलीज होता है, आपका एम्ब्रियो से, और वो क्या प्रोड्यूस करता है हार्मोन, अल्फा एमाइलेज। अल्फा एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ओके, फिर आपका है कि कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, आपका ऑक्जीन होता है, जिब्रेलिन्स होता है, साइटोकिनिन काइंस होता है, जो आपकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये आपके हार्मोन्स हैं। आपने जिब्रेलिन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। डेवलपमेंट करता है प्लांट का नेचुरल अकरिंग, जो नेचुरली अकर्स करता है ऑक्जीन, वो IAA होता है, इंडोल एसिटिक एसिड। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा नेचुरल ऑक्सीजन होता है, IAA होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है प्लांट्स में, और ये आपका कहाँ पे होता है, ग्रोइंग रीजन पे होता है, स्टेम्स हो गए, वो यंग लीव्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये आपका ऑक्सीजन वहाँ पे पाया जाता है। फिर है कि कंपाउंड जो है सिमिलर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है सिमिलर होता है IAA का, और मैन्युफैक्चर कॉमर्शली इसका यूज होता है, एग्रीकल्चर्स में यूज होता है ऑक्सीजन का बहुत सारे पर्पस में। और मोस्ट वाइडली सिंथेटिक ऑक्सीजन, ये आपका नेचुरल ऑक्सीजन है, सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D होता है। ये आपका नेचुरल होता है, 2,4-D आपका सिंथेटिक होता है, इसका फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, सॉरी, और इसका यूज होता है आपका कॉमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन में होता है ऑक्सीजन का, क्योंकि इसका फंक्शन होता है, क्योंकि ये यूज इसलिए होता है क्रॉप प्रोडक्शन में, ये अभी आगे देखेंगे। इसका यूज इसलिए होता है, ये देख लीजिए, ये पॉइंट जो है, ये क्या करता है, जो लैटरल बर्ड्स निकलती हैं उनको ये रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, जो कैम्बल एक्टिविटी होती है वो इनहिबिट कर देता है, जो आसपास की जो ग्रोथ निकलती है लैटरल बर्ड में, तो वो इनहिबिट कर देता है ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन का क्रॉप प्रोटेक्शन में, इसलिए ये कॉमर्शली ऑक्सीजन जो होता है क्रॉप प्रोडक्शन में यूज होता है, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है, मतलब ये बनाया जाता है, नेचुरल आपका IA होता है, IAA। और इसको हम जो वीड होते हैं उनको, वीड को मारने के लिए भी ऑक्सीजन का यूज करते हैं। और ये ग्रोथ, जब इसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है तब तो ये ग्रोथ को प्रमोट करेगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये प्लांट होते हैं डेथ होने लगती है, इट किल्स द प्लांट। फिर है ब्रॉड जो लीव्स होती हैं, प्लांट मोर सेंसिटिव होती हैं टू दिस हर्बिसाइड, कंपेयर करेंगे यार नैरो लीव्स में। फिर हो गया कि जो 2,4-D जो का इफेक्ट होता है, जो सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है, वो आपका सोयाबीन के जो कॉलिप्टाइल्स होता है उसमें ये इफेक्ट देखा गया है 2,4-D का। ये आपका प्रैक्टिकल की बुक से ही लिया गया है। तो और हाँ, कैलकुलेशन जो होता है एवरेज इंक्रीज इन द लेंथ, तो वो टोटल इंक्रीज एंड डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। फिर आपका हो गया कि जो आपका हो गया पोलन ग्रेन के, जो ट्रेस द पाथ ऑफ पोलन ग्रेन, तो इसमें कि पोलन ग्रेन जो होते हैं बनते कहाँ हैं, फॉर्म इन द पोलन ग्रेन है, तो ऑब्वियसली बात है पोलन सैक में ही बनेंगे। उसके बाद डेhiscence, मतलब वो पोलन सैक टूट जाता है, उसके बाद पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो पूछ सकता है कि पोलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं, पोलन सैक्स में बनते हैं। पोलन ग्रेन सेड होता है 2 से 3 न्यूक्लिएट स्टेज, ये 2 and 3 न्यूक्लिएट स्टेज। फिर इसमें पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टेज में वो सेड होता है। ट्रांसफ़र जो होता है पोलन ग्रेन का फॉर वन एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, मतलब एक फ्लावर से वो दूसरे फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा जाएगा तो उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द पॉलिनेशन। फिर है इसमें कि जो मेल गैमेट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, आपके फीमेल गैमेटोफाइट में होते हैं। मेल गैमेट जो होते हैं वो आते हैं आपके फीमेल गैमेटोफाइट में फर्टिलाइजेशन के लिए आते हैं, क्योंकि फीमेल्स में ही आपकी एग होती हैं, वहाँ पे मेल गैमेट आते हैं। तो मेल गैमेट टू एग, एग मतलब फीमेल्स गैमेट में होता है, वहाँ पे आते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है।
फॉर दिस पर्पज़ पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं ऑन द स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो आपके स्टिग्मा पे जर्मिनेट होते हैं, वहीं पे वो उगते हैं। उसी को हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। पॉलन ट्यूब के थ्रू वो आपके फीमेल गैमेटोफाइट में जाते हैं। तो ये पूछ सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब बोलते हैं। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं स्टिग्मा पे, उस ट्यूब को हम पॉलन ट्यूब बोलते हैं। और वो ग्रो करते हैं थ्रू स्टाइल के थ्रू। उसके बाद वो ओव्यूल्स में जाते हैं, फिर मेल गैमेट जो होते हैं वो रिलीज होते हैं एंड फर्टिलाइजेशन होता है। उसका पाथ जो होता है पॉलन ट्यूब का पॉलिनेटेड जो प्लांट है वो पोर्टुला का, ये प्लांट जो है पोर्टुला का, तो ये आपके उसमें दिया हुआ है आपके बुक्स में। प्रिकॉशन क्या होनी चाहिए, ओवर हीट नहीं होना चाहिए मटेरियल का, टैपिंग शुड बी डन जेंटली। टैपिंग जो होना चाहिए बहुत ही, और मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हिल जाएगा तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। और उसके बाद बिफोर मेकिंग स्लाइड आपको स्टिग्मा जो है पॉलिनेटेड हो जाना चाहिए और स्प्रेड नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा मटेरियल को। तो ये आपके प्रिकॉशन आपको लेना है, इसमें ये पूछ सकता है। फिर आपका उसके बारे में पॉलन ग्रेन्स के बारे में हो गया। अब जर्मिनेशन के बारे में, ये आपका है ऑब्जर्वेशन 12th। तो इसमें एंथर की वॉल्स जो होती हैं 4 टाइप की होती हैं, ठीक है। तो इसमें एपिडर्मिस हो गया, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, ये 4 लेयर होती हैं आपकी, एपी, इंडो, मिडिल, टैपेटम। फिर माइक्रोस्पोरेंजियम द सेंट्रल रीजन है। माइक्रोस्पोरेंजियम में ही आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी या पॉलन मदर सेल होती हैं, ठीक है। वो पॉलन ग्रेन बनाती हैं। पॉलन ग्रेन्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि वो स्टिग्मा के ऊपर ग्रो करता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती हैं वो, उसमें मियोसिस होती है और टेट्राड बनते हैं। ये पूछ सकता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है तो क्या बनता है आपका, टेट्राड बनता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। ये पूछ सकता है कहाँ होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं और उसमें रिडक्शन होगा यानी मियोसिस होगी तो वो चार में यानी टेट्राड में कन्वर्ट हो जाएगा। ईस्ट सेल जो होती है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये पूछ सकता है कि उसमें न्यूक्लियस कैसे होता है, डिप्लॉइड की हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्पोर स्टार्ट होता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ये टेट्राड में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको जो बताया था, और ये 4 पॉलन ग्रेन्स बनाता है। सेकेंड फेज जो होती है वो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस होती है, मतलब पॉलन ग्रेन बन जाएंगे उसके बाद माइक्रोगैमेटोजेनेसिस होगी। ये पूछ सकता है कि सेकेंड स्टेज क्या होती है, तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस होती है। पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन होता है, वो एक वेजिटेटिव सेल्स बनाता है जो लार्ज होती है। ये पूछ सकता है वेजिटेटिव सेल लार्ज होती है, जनरेटिव सेल आपकी स्मॉल होती है। पॉलन परसेंटेज जो होता है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे पॉलन जर्मिनेशन का, तो जितना पॉलन जर्मिनेट हुआ है और टोटल पॉलन जितना ऑब्जर्व किया इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। फिर है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। इसमें टेम्परेचर लो होता है बहुत ही ज़्यादा, जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर लो होना चाहिए, जो 25 डिग्री सेल्सियस पर वो इंक्यूबेटर होते हैं। इंक्यूबेटर में 25 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए उसको। जो हमारी स्लाइड होती हैं उसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यदि पॉलन ग्रेन को जर्मिनेशन उसका जो प्रेफर करता है वो 25 और 30 के बीच में ही उसका टेम्परेचर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन जो रिजल्ट है उसमें जब हम स्टेन करते हैं स्लाइड पे तो उसको एसिटो कार्माइन जो है ऐड कर देते हैं और हम एग्जामिन करते हैं तो उसमें 2 स्ट्रक्चर, ट्यूब स्ट्रक्चर एंड 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं। वही हम पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं। जर्मिनेशन होता है पॉलन ग्रेन का तो उसमें हम यूज करते हैं हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक। फिर है जनरेटिव सेल इन द मोस्ट ऑफ द स्पीसीज डिवाइडेड टू फॉर्म 2 स्पर्म बनाती है। जनरेटिव सेल जो आपकी इसमें था वेजिटेटिव एंड आपकी वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल, तो जनरेटिव सेल जो होती है वो आपके स्पर्म बनाती है। पॉलन ग्रेन जो बहुत सारे एजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन जो ट्रांसफ़र होता है वन फ्लावर से अदर फ्लावर स्टिग्मा से, तो वो वेरियस और एजेंट के द्वारा होता है। पॉलन जर्मिनेशन बाय प्रोड्यूसिंग पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब में जर्मिनेट करता है थ्रू जर्मिनेशन अपर्चर, जर्मिनल पोल जो होता है उसको बोलते हैं, उसके थ्रू या पॉलन ट्यूब के थ्रू पॉलन जर्मिनेट करता है।
तो ये पूछ सकता है जर्मिनल अपर्चर या जर्मिनल पोल के थ्रू आपका पोलन का जर्मिनेशन होता है बाय पोलन ट्यूब। फिर है पोलन ट्यूब ट्रेवल करता है आपका थ्रू स्टिग्मा, फिर स्टाइल, एंड वो एम्ब्रियो सैक में पहुंचता है। फाइनली वो इव्यूल्स में पहुंच जाता है, क्योंकि वहाँ पे एग होते हैं। फर्टिलाइजेशन आपका इव्यूल्स में होता है। ये फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। आपका ट्रेवल करेगा स्टिग्मा पे, वहाँ से जाएगा स्टाइल होती है, उसके बाद इंटर करता है एम्ब्रियो सैक में। ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी जो कौन सा मटेरियल यूज करते हैं पोलन ट्यूब के पाथ को ट्रेस करने के लिए थ्रू स्टिग्मा, पोर्टुला का फ्लावर्स यूज करते हैं, लैक्टोफिनॉल, कॉटन ब्लू नीडल्स हुई, और स्लाइड्स, कवर स्लिप, माइक्रोस्कोप। फिर है व्हाट शुड बी क्या हमें टेक केयर करना चाहिए। टेकन केयर व्हाइल यूजिंग स्लाइड इन एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रेसिंग पाथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो स्टिग्मा शुड बी पॉलिनेटेड होना चाहिए। फिर है कि कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं वाइल एग्जामिनेशन germination of pollen grain। तो pollen grain from Tradescantia and slide, cavity slide, and cover slip of sucrose solution और boric acid solution। ये आपका हो गया कि कौन सा हम मटेरियल यूज करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो ये आप एग्ज़ाम से पहले इसको गो थ्रू लीजिएगा प्लीज़, तो क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल करेगा। और प्लीज़ कमेंट्स कि आपको कैसा मेरा वीडियो लगा, कैसा आपके लिए कैसा हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ कमेंट्स एंड लाइक्स एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।